हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमारी प्रश्नावली 2.3 चल रही थी, ठीक है, वो हमारी कल की क्लास में वैसे तो समाप्त हो चुकी थी, फिनिश हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन थे वो मैंने पहले मेथड से कराए थे। एक मेथड था शेषफल ज्ञात करने का, वो मैंने उस मेथड से कराए थे। लेकिन मैंने इसमें भाग देना भी सिखाया था, जिसमें कि कल मैंने ये दोनों क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। आज हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, भाग कैसे करते हैं, ठीक है, उसी में। तो आइए सीखते हैं हम पहले का तीसरा। यहां कह रहा है इस x का, कौन सी वाली, ये वाली जो x है, इसका भाग इसमें देना है। इसमें x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1, हमें ये भाग में इसमें भाग देना है। इसका इस x का, जब इस x का इसमें भाग लग जाएगा, अगर कोई शेषफल बचेगा वही हमारा शेषफल होगा। अगर जीरो आ रहा है तो जीरो होगा, अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे बच्चों घात कितनी है। एक है, मैंने ये कल बताया था कल के क्लास में कि जब कुछ नहीं मालूम पड़े, जब कोई घात नहीं हो तो वहां एक घात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाला देखना है। पहले वाला क्या है, x की पावर 3। तो हमें x की पावर 3 में जो यहाँ जिस से भाग दे रहे होते हैं उसकी घात को देखते हैं। यहाँ हम x से भाग दे रहे हैं तो इसकी घात क्या है, 1, उसका भाग लगा देते हैं हम। तो x की पावर 3 में x की पावर 1 का भाग लगाएंगे, तो जब आधार सेम है तो घातें घट जाती हैं भाग में। तो 3 माइनस 1 क्या हो गया बच्चों, x की पावर 2। और जो आता है उसी से क्या करते हैं, गुणा। तो क्या है हमारा एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा हम इसमें करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणा हम एक्स से करेंगे तो क्या हो गया बच्चों, x³, ठीक है। यहाँ दो नंबर थे, यहाँ सिर्फ x है तो यहाँ पर यही रहेगा। तो बच्चों हमें इससे ये काटना है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तभी तो कटेगा। x³ में से माइनस के x³ को, मतलब x³ में से हम x³ को घटाएंगे तभी तो जीरो आएगा, और हमें जीरो ही लाना पड़ता है। तो यहां हम लिखेंगे घटाने पर, किस पे, घटाने पर। और घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये कट गया बच्चों, क्या रह गया, 3x² प्लस 3x+1, यही तो रह गया। अब बच्चों देखिए, अब यहां हमारा 3x² है। क्या है, 3x²। इसमें किससे भाग लगाना है, x की पावर 1 से। किससे, x की पावर 1 से। तो बच्चों 3 को यूं ही रहने दीजिए, और x की पावर 2 और x की पावर 1 देखिए, यहां भाग में है तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो x की पावर 2 से हमें 1 माइनस करना होगा, ठीक है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो 3x की पावर 2 में से 1 गया 1, यही आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब हम इससे कर देंगे गुणा, किससे, 3x की पावर 1। तो 1 हम लिखते नहीं है, ठीक है, छुपा हुआ रहता है। तो जब बच्चों 3x की पावर 1 का गुणा हम x की पावर 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 3x²। बस, फिर से हम कर देंगे घटाने पर, किस पर, घटाने पर। और बच्चों घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, तो 3x² से माइनस के 3x² कट गई, क्या बचा, 3x प्लस का 1, ठीक है, 3x प्लस का 1। अब बच्चों यहाँ क्या है, 3x, और हमें देना है x की पावर 1, मतलब x से भाग। तो आप बच्चे देख रहे होंगे x से x कट गई, क्या रह गया, सिर्फ 3। तो हम 3 से कर देंगे गुणा, प्लस का 3। बच्चों इस 3 का गुणा हम इस x से करेंगे तो क्या हो गया, 3x। और बच्चों घटाने पर, किस पे, घटाने पर, क्या हो गया, ये माइनस, और इससे ये कट गया, ठीक है। तो क्या रह गया, सिर्फ 1, और 1 जो रह गया वही हमारा शेषफल होगा। क्या होगा, शेषफल, रिमाइंडर, ठीक है। ये बच्चों आपका था क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे, पहले के चौथे पे। तो इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए तो बच्चों हम देखते हैं पहले का क्वेश्चन नंबर 4। पहले का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि जब हम x प्लस वाई का x प्लस पाई का भाग जब हम इस नंबर में देंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो इस पे भाग देंगे तो क्या आएगा। देखिए वही पहली बात, यहाँ 3 घात में हम इस एक घात से भाग देंगे तो क्या आएगा। तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, सीधे यही देखना है। यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, इस 3 घात में से 1 घात घटा दीजिए, कितनी आ गई 2 घात। तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणा कर देना है। जब हम एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स की घात 1 से करेंगे तो एक्स क्यूब हो गया, और जब इसका गुणा हम पाई से करेंगे तो क्या हो गया पाई एक्स स्क्वायर। ये हो गया बच्चों घटाने पर, किस पे घटाने पर, क्योंकि हमें ये काटना है इसीलिए। ठीक है, अब यहां देखिए 3x स्क्वायर है ऊपर, बच्चों यहां माइनस का पाई एक्स स्क्वायर है, और मैंने बताया था कि ये जोड़ घटाए जब हम करते हैं बीजगणित के तो वो उसी के साथ होंगे जिसकी घात सेम हो, अपनी जाति का हो, वो उसी को अपने पास रखेंगे, अन्यथा वो दूसरी जाति को नहीं रखेंगे। जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर वाली एक जाति है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाली एक जाति है, जिन्हें हम सजातीय कहते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, ना कि इस 3x के साथ या फिर 1 के साथ, वो और किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। तो बच्चों यहां से हम देखिए एक्स स्क्वायर लेंगे कॉमन, और क्या रहेगा 3 माइनस के पाई, एक्स स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर में एक बार चला गया, 3 एकम 3, इस एक्स स्क्वायर का भाग इस एक्स स्क्वायर में एक बार गया, और पाई एकम पाई। तो बच्चों हम करेंगे गुणा अब 3 माइनस के पाई, ठीक है, देखिए सॉरी यहां पर रखिए, पहले यहाँ क्या आया इसमें से घटाकर 3 माइनस के पाई एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1, यही तो रहेगा ऊपर 3x प्लस 1। अब यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, कितनी घात रह गई मैंने बताया था अभी अभी, इस 2 घात से 1 घात का भाग दीजिए, तो भाग में घातें घटती हैं, तो 2 में से 1 गई 1 बची, तो हम सिर्फ 1 घात का गुणा करेंगे, कितने का 1 घात का। और मैंने कल की क्लास में ये भी बताया था जो चीज गुणा में चलती है उसका सीधे सीधे हम गुणा कर देते हैं, क्या 3 माइनस के पाई का। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। जब इसका गुणा x से किया जाएगा तो x पे 1 घात ये रही, 1 घात ये रही, कितनी आएंगी x पे घात 2, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 गुणा में चलता है, इसका गुणा जब हम 1 से करेंगे तो 3 माइनस के पाई। ठीक, अब इसका गुणा हम इस पाई से करेंगे, किससे करेंगे पाई से, तो देखिए 3 माइनस के पाई एक्स इंटू, यहां पे ये पाई है, इससे गुणा करना है बच्चों, तो x को बाहर रहने दीजिए, अब पाई को ले आइए आप अंदर, तो जब पाई का गुणा 3 से किया जाएगा तो 3 पाई, और पाई का गुणा पाई से तो पाई पे घात 2, और बाहर रहेगी x। ठीक है, तो क्या आ गया 3 पाई माइनस के पाई स्क्वायर, बाहर x रह गई। अब हमें ये काटना है, तो ये तो प्लस का ये भी प्लस का, तो इसीलिए हम कर देंगे घटाने पे, माइनस हो गया, और ये भी माइनस, तो इससे ये कट गया। किस पे किया था हमने बच्चों घटाने पे, किस पे घटाने पे। अब देखिए आगे क्या होगा बच्चों, यहां भी 3x पे घात 1 है और यहां भी 1 है, तो ये जुड़ जाएंगे, मतलब इसमें से ये घट जाएगा। तो जब हम 3x में से बच्चों 3 पाई माइनस के पाई स्क्वायर x को घटाएंगे तो क्या आएगा, हमें इसमें से क्या कॉमन लेना है x। ठीक है, यहां से भी x, यहां से भी x, यहां सिर्फ 3 बचा माइनस, यहां बच्चों ये पूरा रह गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस माइनस का गुणा आपको अंदर करना है, माइनस प्लस माइनस तो 3 पाई, और माइनस माइनस प्लस के पाई स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों इसे आप सीधा लिखना चाहते हो आप सीधा भी लिख सकते हैं, आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो इससे इसमें घटाने पे क्या आया 3 माइनस के 3 पाई
प्लस के पाई स्क्वायर, और x मैंने रख दिया ये आगे की जगह पीछे। ठीक है, अब ऊपर से उतार लिया एक, क्या उतार लिया बच्चों, एक। ठीक है, एक उतार लिया। अब यहां देखिए, यहां भी x है, यहां भी x है। ठीक है, तो x का भाग x में दिया जाएगा तो कितना आएगा, एक। x से x कट जाएगी तो कितनी बार कटेगी, एक बार। तो जो एक बार तो कटेगी। अब बच्चों एक से गुणा करनी, और यहाँ पे हमारा गुणा में ये चल रहा है, तो हम एक से गुणा ना करके हम उससे करेंगे जो हमारे यहाँ गुणा में चल रहा है। जैसे कि यहाँ ये चल रहा था तो इससे किया था, जो इसका भाग इसमें देने पे एक आया है, उस एक का गुणा हम इससे कर देंगे, तो यही आएगा, इसीलिए हम डायरेक्ट ये करेंगे। ठीक है, तो प्लस का, तो बच्चों देखिए क्या आ गया, 3 - 3 पाई प्लस के पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आया, भाग मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, तो यही तो आ गया। अब बच्चों इसका हमें इससे करना है गुणा। जब बच्चों इसका गुणा इससे किया जाएगा तो हमारा क्या होगा, x बाहर लगा देंगे, 3 - 3 पाई प्लस के पाई स्क्वायर, और बाहर लगा दिया x। ठीक है, अब इस पाई का गुणा बच्चों इससे किया जाएगा, किससे, पाई का गुणा हमें करना होगा 3 - 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, इसका अंदर गुणा कीजिए, 3 पाई माइनस के 3 पाई स्क्वायर और प्लस के पाई क्यूब, ये आ गया। तो क्या आया गुणा करने पे, 3 पाई माइनस के पाई स्क्वायर प्लस के पाई क्यूब। अब बच्चों फिर से देखिए हमने कर दिया घटाने पे, किस पे, घटाने पे, तो इससे ये कट गया, कट गया। अब बच्चों एक इसके साथ ना तो जुड़ेगा ना ही घटेगा, तो हम इसे सीधे रख देंगे कि हमने एक में से इसे क्या किया, -1 माइनस के 3 पाई माइनस के पाई स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस के 3 पाई और माइनस के पाई स्क्वायर प्लस के पाई क्यूब, ये हो गया बच्चा, आपको शेष फल आ गया। अच्छा, कहीं कहीं आपको ऐसे ना लिखकर ऐसे मिला होगा, कैसे कि बेटा प्लस का पाई बड़ी घात वाला हमने आगे रख लिया, उससे छोटी घात वाला ये रहा, उससे छोटी घात वाला ये रहा, और एक भी घात वाला हमारा ये रहा। एक के आगे प्लस ये है कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा, इसीलिए हमारा ये आ चुका है। ठीक है, तो आइए हम इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसे रफ करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए तो बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पहले का क्वेश्चन 5 कह रहा है कि हमें इसमें इस वाले नंबर से भाग देना है। तो बच्चों देखिए, आप ये बताइए मुझे, 3 + 2 क्या होता है। मैंने पूछा 3 + 2 क्या होता है, तो आप ये सभी बता देंगे कि 5। दोनों संख्या प्लस में थी, जोड़ दिया आपने, ये भी प्लस की थी, ये भी प्लस की थी, इसलिए आपने 5 बता दिया। अच्छा, मैंने लिख दिया 2 + 3 क्या होता है, तो 5। तो आपने देखा कि प्लस वाली मैंने इधर भी रख दी और उधर भी रख दी, आया लेकिन 5 ही, आगे पीछे कर दिया। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, आप यहां भी आगे पीछे कर सकते हैं, यहां 5 + 2x है, तो मैंने इसे सीधा लिख दिया 2x + 5, क्योंकि 2x के आगे क्या था, प्लस का चिन्ह, तो 2x के आगे यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का हो गया, यहाँ 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं था तो प्लस का होगा, तो हमने यहाँ भी प्लस का रख दिया। तो हम इन्हें सीधा भी रख सकते हैं। यहाँ पर अब तक मैंने आपको बताया था कि आगे कुछ ना कुछ x होगा हर एक क्वेश्चन में। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 5 लिख देता और यहाँ पीछे 2x रहने देता तो आप लोग कंफ्यूज होते, इसलिए आप इसे सीधा कर सकते हैं, लेकिन चिन्ह सहित। अगर यहाँ माइनस लगा होता तो आप भी यहाँ माइनस लेते। ठीक है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि अभी कुछ गड़बड़ हो गई है क्लास में, इसीलिए हम कल की क्लास में ये दो और इसके साथ उदाहरण पूरे को समाप्त करेंगे। ठीक है, जिस उदाहरणों में कुछ यानी भाग द्वारा भी है और कुछ शेषफल प्रमेय द्वारा भी है, तो दोनों विधि से
हम उसे नहीं करेंगे उदाहरण को, क्योंकि मैं भाग यहाँ पे अच्छी तरह से सिखाऊंगा, वहां पर जो पूछेगा उसी के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम इसमें क्या देते हैं, यहाँ 3 घात है और यहाँ 1 घात है, कितने की जरूरत है, आप कहेंगे सर 2 घात की, कितने की, 2 घात की, ठीक है। तो आइए अब गुणा कीजिए। अब देखिए यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 होता तो हम यहाँ लगा देते, लेकिन यहाँ हो तो हम क्या करेंगे, बताइए, आप बताइए क्या करेंगे। मुझे यहाँ पर एक्स क्यूब बनाना है, क्या बनाना है, एक्स क्यूब। तो जब मैं यहाँ पे इससे गुणा करूंगा तो एक्स की घात 3 हो जाएगा, लेकिन बच्चों आप देख रहे हैं 2 भी तो चल रहा है, क्या हो रहा है, 2 भी तो चल रहा है, तो मुझे यहाँ तो 2 चाहिए ही नहीं, ठीक है। यहाँ इसके साथ 1 है तो 1 का गुणा 2 से किया जाएगा तो 2 आएगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, मैंने इसमें 1/2 से भाग दे दिया, मतलब इसका गुणा कर दिया 1/2 का हमने एक्स स्क्वायर में। तो जब आप 1/2 का एक्स स्क्वायर का गुणा बच्चों 2x से करेंगे तो 2 से 2 कटेगा और x पे का 2 ये रही और 1 ये रही, तो गुणा में घातें जुड़ गए तो कितनी हो गई, x पे का 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 5 है, अब इस 5 से गुणा आप करेंगे 1/2 एक्स स्क्वायर का, तो 5 एकन 5, तो क्या हो गया बच्चों, प्लस का 5/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमें यहाँ एक्स क्यू से एक्स क्यू काटनी, तो घटाने पे माइनस माइनस, इससे ये कटेगा, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर ये रहा, तो मुझे इस 3x स्क्वायर में से इस माइनस के 5/2 को घटाना होगा, ठीक है। तो घटा के हमारा पीछे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6, 5 एकन 5, किसका चिन्ह है, माइनस का, और 2 एकन 2, तो 6 में से 5 गए तो 1/2, क्या आ गया, 1/2, ठीक। अब बच्चों देखिए 1/2 आ गया, अब क्या रह गया, 3x प्लस का 1, यही रह गया 3x प्लस का 1। अब आप देखिए यहाँ 2 घात है, कितनी घात है, 2, और यहाँ पर 1 घात है, तो कितने की जरूरत है, सिर्फ 1 की। इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो इसीलिए हम प्लस का चिन्ह लेके चलेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि यहाँ में 1/2 बनाना है, कितना, 1/2, लेकिन यहाँ तो ऊपर 2 है, हमें बट्टे में 2 बनाना है। तो बच्चों देखिए इस 2x में मैं ऐसे किससे गुणा करूं कि नीचे 2 बन जाए, तो मैंने 1/4 से, मतलब 2 एकन 2 और 2 दूना 4, तो हो गया ना 1/2, तो हमने 1/4 से क्या कर दिया, गुणा। तो जब 1/4 से गुणा किया तो 1/2 और x पे घात ये रही तो x पे घात 2, और जब 5 का गुणा किया जाए तो 5 एकन 5, 5/4 x माइनस माइनस, घटाने में किया तो ये कट गया, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो दोनों में कॉमन आ जाएगी, ठीक है। 3 में से हमें 5/4 को क्या करना है, माइनस, 4 × 3 = 12, माइनस 5 एकन 5 बट्टे 4 एकन 4, 12 में से 5 गया 7, 7/4, ठीक है, 7/4। अब रह गया क्या, यहाँ पे सिर्फ 1, तो हमने 1 भी लिख लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x से x कट गई, तो सिर्फ 1 रह गया। अब यहाँ 7/4 लाना है हमें, क्या लाना है, 7/4, तो मैं किससे गुणा करूं बच्चों, किससे गुणा करूं कि यहाँ पे 7/4 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 7/8 से कर दीजिए। कैसे किया, अगर मैं 2x का गुणा 7/8 से करूं, 2 एकन 2 और 2 दूना 4, तो 7/4 आ गया, ठीक है, ऊपर 1 था यहाँ, ठीक है। तो हमने यह 7/4 से करने के बाद क्या आ गया बच्चों, 7/8 से करेगा 7/4x प्लस 7 बने 35/8 माइनस माइनस, ठीक है।
और 1 माइनस के 35/8, 8 एकन 8 और 35 एकन 35/8, मतलब 35 में से 8 गए तो क्या बचेंगे 27, किसके माइनस के, क्योंकि माइनस के बड़े हैं, तो माइनस के 27/8, यही हो गया आपका शेष फल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। आपको दोनों मेथड आने चाहिए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी पता नहीं है ना। तो जब शेष फल याद करें तो आपको मैंने पहले मेथड जो सिखाया था वो आपको उससे कर सकते हैं, लेकिन ये भी मेथड अच्छा है, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे सिखाना है अच्छे से, इसीलिए मैं ये तरीका भी सिखा रहा हूँ और वो तरीका भी सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों कल की कल की क्लास में हम इन दोनों क्वेश्चंस को और इसके बाद जो उदाहरण है उन्हें हम समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। जय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चों।